नमस्कार, 10 का दस्तावेज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। बुलंदशहर में घर में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना सियाना थाना क्षेत्र के माकड़ी गांव की है। बाद में फायर ब्रिगेड के सहारे जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। महोबा में भी गैस रिफिलिंग के दौरान एक मारुति वैन में आग लगी और कार धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर घरेलू सिलेंडर में गैस भरते वक्त हादसा हुआ। घटना महोबा शहर के परमानंद चौक के पास की है और फतेहपुर में भी देखिए पेट्रोल पंप के पास गैस भरते वक्त कार में अचानक आग लगी। बाद में फायर ब्रिगेड के सहारे जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उसमें कार चालक सीएनजी भरवाने लगा, तभी कार में अचानक से आग लग गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बस्ती में आज 2 जगहों पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो वहीं बस्ती में कुरदहा के कोप गांव में प्रशासन ने करीब 6.5 एकड़ जमीन को भूमाफिया के अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया। लाखों की बंजर जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और इस पर कई सालों से माफिया ने कब्जा जमा कर रखा था। नोटिस के बाद भी जमीन को खाली नहीं करवाया जा रहा था। बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र में भी प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को खाली करवाया। डीएम के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। जबकि तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की टीम ने खुर्जा थाना क्षेत्र के अवैध रूप से कब्जा किए गए 10 बीघे की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। गोरखपुर में धोखाधड़ी के जरिए एक बैंक एटीएम से रुपए उड़ाने का आरोप बीटेक के 2 छात्रों पर लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही आरोपियों पर इस तरह की धोखाधड़ी का आरोप है, जिससे पुलिस वाले और बैंक अधिकारी भी हैरान हो गए। दरअसल दोनों आरोपी ऐसे एटीएम में जाते थे जहां पर रुपए निकालने के साथ ही जमा भी किए जा सकते थे। वहीं पर ही दोनों किसी दोस्त के खाते में रुपए जमा करते थे, लेकिन तुरंत ही पैसे वापस इस तरह से निकाल लेते थे कि खाते में रुपए जमा होने की अपडेट नहीं हो पाती। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये 2 युवक हैं, बीटेक के बताए जा रहे हैं। ये 2 युवक एटीएम से पैसे चोरी करते थे और इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी पैसे चोरी करने की कि पुलिस वाले भी ये सुनकर काफी हैरान रह गए। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन देखिए हाईटेक फ्रॉड बीटेक के इन छात्रों का वो हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएम में चोरी करते थे, पैसा चोरी करके दोस्त के किसी अकाउंट में तुरंत वहां पर जमा करा देते थे ताकि साथ के साथ कोई मैसेज वहां पर रिसीव ना हो और कुछ इस तरीके से देखिए पुलिस को लगातार चकमा देते थे। जनपद गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने इनको इस स्कीम की जानकारी दी, उदय नाम का, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्त करेगी और उसके बाद में इन सभी लोगों पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले 7 मस्जिदों पर जुर्माना लगाया है। यहां पर पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों के मस्जिदों को अजान के लिए लगे लाउड स्पीकर्स को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना ठोक दिया। 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण करने पर चेतावनी मिली है और प्रशासन की कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। जिसमें माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश थे उस क्रम में जो हाई लाउड स्पीकर या साउंड को लेकर जो पॉल्यूशन था उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी थाने स्तर से भेजी गई थी, जिसमें वहाँ के जो एसडीएम है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। कुछ धार्मिक संस्थानों का एक कंप्लेंट आया था कि इनके द्वारा बहुत ऊंची मात्रा में उसको यूज़ किया जा रहा है, तो जो उसमें कंप्लेंट के आधार पर उसकी जाँच की गई थी और उनको नोटिस इशू किए गए थे, तो वो पाया गया है कि उनके द्वारा उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो उनको एज़ पर एक्ट 5,000 रुपये की पेनल्टी, टोटल 7 धार्मिक संस्थान थे जिनमें कि 35,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई है और विदिन 1 वीक में वो लोग उसका पैसा जमा करेंगे पॉल्यूशन के अकाउंट में। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित आयोग की टीम ने आज अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह ने अयोध्या मंडल के सभी 5 जिलों के जिला प्रशासन से पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों की जनसंख्या प्राप्त की।
इसी दौरान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह ने कहा कि फिलहाल प्रशासन से रिपोर्ट ली जा रही है, इसके बाद मौके पर जाकर रिपोर्ट की जांच भी की जा रही है, कहीं कोई रिपोर्ट गलत तो नहीं। जस्टिस राम अवतार सिंह ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश है ओबीसी वर्ग के साथ आरक्षण में कोई भेदभाव न हो। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रिजेश सोनी और संतोष विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाकर इसको वेरीफाई भी करें, कोई गलत तो नहीं रिपोर्ट आई, और इसीलिए आए भी हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखेंगे कि हम टाउन एरिया, नगर पालिका, सब जगह कल घूमेंगे, देखेंगे कि जनपदों में जाएंगे, जनसंख्या देखेंगे कि बैकवर्ड की जनसंख्या कितनी कहाँ पर है और क्या रिजर्वेशन की पोजीशन है वहाँ पर, वही सब देखना है। खबर बस्ती से है, जहां पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। कमिश्नर के एक आदेश के बाद घोटालेबाजों में हड़कंप मच गया है। यहां पर कमिश्नर ने डीएम को वित्तीय अनियमितता के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसी के साथ ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही। आदेश जारी होते ही आनन फानन में डीएम ने 5 ग्राम पंचायतों के 26 कर्मचारी और प्रधानों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है और इन पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप भी लगे हैं। लोगों द्वारा शिकायतें की गई थी, उनमें जांच उपरांत आवश्यक रिकवरी के आदेश दिए गए हैं और हमारे यहाँ जो एफआईआर के भी कुछ ग्राम पंचायतों में आदेश दिए गए हैं, जिनमें 15 सचिव, 6 प्रधान और 2 जेई और 1 टीए का नाम शामिल है। इनसे जो भी हमारे एम्बेजलमेंट की धनराशि है उसको रिकवरी कराई जाएगी और आवश्यक विधिक और अनुशासनिक कार्रवाई। उन्नाव से खबर है, ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर हत्या और शव छिपाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। कोतवाली हसनगंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का ये मामला। पुलिस केस दर्ज करके आनाकानी कर रही थी और 3 महीने पहले लड़की की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर हत्या और शव छिपाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद ये देखिए केस दर्ज किया गया। आरोपी लग रहे हैं कि पुलिस पहले आनाकानी कर रही थी, केस दर्ज नहीं कर रही थी। कोतवाली हसनगंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का ये पूरा मामला है। और देखिए, राजधानी लखनऊ में वकीलों और पुलिसकर्मियों में कहासुनी। सिविल कोर्ट में वकील और पुलिसकर्मी आमने सामने नजर आए। महिला पुलिसकर्मी पर अभद्रता करने का आरोप है। पूर्व अध्यक्ष से अभद्रता करने का आरोप लगा है। गुस्साए वकीलों ने कैदियों की गाड़ी रोक दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। वकील और पुलिसकर्मी आमने सामने, देखिए नोकझोंक हुई। लखनऊ की ये तस्वीरें वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी की, जहां सिविल कोर्ट में नजर आए इस तरीके से वकील और पुलिसकर्मी एक दूसरे से भिड़ते हुए। गुस्साए वकीलों ने कैदियों की गाड़ी रोक ली और सिविल कोर्ट के अंदर ही वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच देखिए ये नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं। महिला पुलिसकर्मी पर आरोप लग रहे हैं अभद्रता करने। और देखिए, मेरठ के लिए कल का दिन बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आएगा, क्योंकि कल मेरठ में होने जा रही इन्वेस्टर्स समिट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 60,000 नौकरियों की बरसात होगी। शहर में जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इसको लेकर उद्यमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरठ में कल कुल 4 सेशंस होंगे, अरबों रुपए के एमओयू साइन होंगे। पूरा प्लान क्या है, क्यों मेरठ की तरफ उद्योग को लेकर उद्यमी रुख कर रहे हैं, इसी पर डीएम दीपक मीणा से बातचीत की है मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने। आप भी सुनिए। मेरठ की उम्मीदों को और पंख लगने जा रहे हैं, चूंकि कल मेरठ में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। और इसको लेकर जो उद्यमी हैं वो भी खुश हैं, मेरठ के लोग हैं वो भी खुश हैं, चूंकि मेरठ में नौकरियों की बरसात जो होने जा रही है। क्या पूरा प्लान है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने उद्यमी आ रहे हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं। मेरठ के डीएम हैं दीपक मीणा जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों के चेहरे पे खुशी है, मेरठ की उम्मीदों को पंख लगने जा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, सबकी नज़रें हैं कि कल इन्वेस्टर समिट होने जा रहे हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक तरीका पूरा प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही हद तक प्रयास किया जा रहा है और इसको पूरा लीड करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हर जगह रोड शोज़ हों, चाहे आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड कंट्री, बहुत डेलीगेशंस गए और जिसके फलस्वरूप अभी तक 17 लाख करोड़ के एक तरीके के इंटेंट फाइल हुए हैं पूरी स्टेट में। उसी के क्रम में सभी ज़िले अपने अपने ज़िलों में सभी इन्वेस्टर सबमिट करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम 20 तारीख को कल इन्वेस्टर सबमिट करवा रहे हैं। और अब तक हमारी साइट पे जो हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था लोगों को कि 330 प्लस हमें इंटेंट फाइल हुए हैं, जिनमें एमएसएमई सेक्टर में ही 5,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट के इंटेंट फाइल हुए हैं।
और टोटल अब तक 10,000 करोड़ प्लस के हो गए हैं। जिन्होंने जॉब्स की जो बताया है कि इतना रोज़गार मिलेगा, वो अराउंड 60,000 के आसपास लोगों ने अपने इंटेंट में फाइल किया है। हमने सभी को संपर्क किया है, कल सभी लोगों के साथ हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। और उसी के अलावा हमने काफ़ी थीमेटिक सेशंस भी रखे हैं। यहाँ के लोकल जो हमारे उद्योगपति हों, व्यापारी हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनकी जो समस्याएं थी और वो जिन चीज़ों पे कुछ एक अपने क्लैरिफिकेशंस चाहते थे, तो अलग अलग हमने सेशंस प्लान किए हैं। आगरा में यूपी की कानून व्यवस्था पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान दिया है। योगी राज में गुंडों की पिटाई हो रही है। यूपी में जब गुंडों की पिटाई हो रही है तो वो राजस्थान भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी यूपी जैसी कानून व्यवस्था हो। सांसद खेल महाकुंभ में पहुंचे ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह और राठौड़ ने यूपी में ही कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि योगी राज में गुंडों की पिटाई हो रही है और जब गुंडों की पिटाई हो रही है तो राजस्थान भाग रहे हैं। राजस्थान में यूपी जैसी कानून व्यवस्था हो, इस बात का जिक्र किया है राज्यवर्धन सिंह ने। खासतौर से उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना शानदार योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर प्रशासन है कि पूरे देश के अंदर संदेश जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भी इसी तरह का सुशासन राजस्थान में आए। यहाँ पर गुंडों की इतनी पिटाई हो रही है कि वो भाग भाग के राजस्थान पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर उन पर भी काबू पाएंगे हम सब। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मथुरा में कॉरिडोर के विवाद पर श्रीकांत शर्मा का बयान सामने आया है। पुरातन व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद पर गोस्वामी से मुलाकात की और गोस्वामी से मुलाकात के बाद श्रीकांत शर्मा ने कहा, ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि वो ब्रज की प्राचीन पुरातन व्यवस्था और जो भी पुरातत्व के अंश हैं, उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो देखिए, कॉरिडोर के विवाद पर श्रीकांत शर्मा ने यह बयान दिया है। बड़ी खबर है, पुरातन व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पुरातन व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी। कॉरिडोर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी पर मुलाकात हुई थी और ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता है, इसको लेकर आश्वस्त किया है। और इसी के साथ देखिए, यह भी कहा कि जो पुरातत्व है उनको लेकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्नाव के बेलगाम में अवैध खनन का कारोबार जारी है। देखिए, प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध खनन वहां पर रुक नहीं रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन चल रहा है। भट्टे की जमीन का पट्टा करार करके बड़ा खेल हो रहा है। खनन विभाग और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है। क्षेत्रीय नेताओं के गुर्गों की आड़ में चल रहा है काला कारोबार। सदर, हसनगंज, सफीपुर, बांगरमऊ, भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्रों का ये पूरा मामला है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन अभी भी जारी है। भट्टे की जमीन का पट्टा कराकर बड़ा खेला हो रहा है वहां पर। देखिए, खनन विभाग और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। अवैध खनन को लेकर देखिए, प्रशासन की सख्ती के बावजूद ये काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाने के लिए टीम गठित की गई। दबंगों से मुक्त करवाई जाएगी सरकारी जमीन और किसानों की जमीन। हिस्ट्री शीटर सुरेश प्रधान और सरदार परमवीर सिंह पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। हिस्ट्री शीटर सुरेश प्रधान पर हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 35 मुकदमे दर्ज है। जमीन को लेकर अब तक 3 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। हिस्ट्री शीटर सुरेश प्रधान पर ये देखिए आरोप लगे हैं और 35 मुकदमे दर्ज हैं सुरेश प्रधान पर। जमीन को लेकर अब तक 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए, दोनों हिस्ट्री शीटर्स पुलिस की गिरफ्त में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार एक्शन में है। देश के अलग अलग महानगरों में रोड शो इवेंट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कल अहमदाबाद में भी रोड शो होने जा रहा है और इसके लिए यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद पहुंच चुका है। योगी सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूपी के निवेश के लिए चर्चा करेगा। यूपी सरकार की डेलीगेशन में अहमदाबाद में टोरेंट फार्मा प्लांट का दौरा किया। फार्मा सेक्टर को लेकर चर्चा हुई। टोरेंट फार्मा सेंटर के साथ ही विस्तार से चर्चा हुई और इसी दौरान योगी सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। बस्ती में एक ज्वेलर्स की दुकान से गहने चोरी हो गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और बस्ती में महिला चोर गिरोह की दहशत है और बस्ती जिले के ही वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सीसीटीवी में वो तस्वीरें कैद हुई, जहां पर
महिलाएं चोरी करती हुई नजर आ रही हैं। ये गहना चोरी करती महिलाएं, देखिए इन तस्वीरों में ये सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं और ये जो महिलाएं देखिए दुकान के अंदर घुसती हैं और ज्वेलरी शॉप के अंदर से किस तरीके से हाथ साफ करके गहने चुरा कर ले जाते हैं, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बस्ती की तस्वीरें हैं, ज्वेलर्स की दुकान से गहने चोरी किए गए। महिला चोर गिरोह से दहशत का माहौल है। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए 2 महिलाएं आपको इस फुटेज में नजर आ रही होंगी जो इस ज्वेलरी शॉप में घुसती हैं और दुकानदार देखिए ज्वेलरी दिखा रहा है और ये किस तरीके से देखिए ज्वेलरी शॉप में घुसकर ज्वेलरी पर हाथ साफ करती हैं, चुरा कर ले जाती हैं। ये आप इस फुटेज के जरिए देखिए एक महिला नजर आ रही है जो इन्हें ज्वेलरी दिखा रही है देखिए, और ये जो 2 महिलाएं आपको दिख रही हैं जो ग्राहक बनकर इस ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसी हैं, वो कैसे यहां से चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं, ये सीसीटीवी में कैद हो गया है। और मथुरा जंक्शन पर चलती ट्रेन के नीचे आ गया एक यात्री। चलती ट्रेन से उतरते वक्त यात्री फिसल गया। ट्रेन के नीचे आने से यात्री के पैर कट गए। रेल पुलिस ने यात्री को जैसे तैसे बाहर निकाला। गंभीर हालत में यात्री को आगरा रेफर किया गया। घायल यात्री का नाम सलीम अहमद है, मुरादाबाद का रहने वाला है। दर्दनाक हादसा देखिए किस तरीके से ट्रेन के नीचे आने से यात्री के पांव तक कट गए। चलती ट्रेन से ये यात्री नीचे गिरा और चलती ट्रेन के नीचे आ गया, उतर रहा था ट्रेन से और उसी वक्त देखिए हादसा हुआ और पैर कट गए इस यात्री के। घायल अवस्था में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दस के दस्तावेज में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।